हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तरुण क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का इस मानसून सत्र में जो आप लुत्फ उठा रहे हैं बारिश का, इस मानसून सत्र में तरुण क्लासेस चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हार्दिक स्वागत करता है उन सहपाठियों को जो अभी तक जुड़े नहीं है लेकिन जुड़ना चाहते हैं तरुण क्लासेस से। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जुड़िए यह जानने के लिए कि आगामी वीडियोज में क्या आने वाला है, क्या नया आ रहा है तरुण क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वह है कि देश में जब विकास की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स को भी जन्म देती है। सुधारात्मक जो रवैया अपनाया जाता है वह कहीं न कहीं विकास से सीधा संबंध रखता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार के आंदोलन और सुधारकों की भूमिका। दोस्तों, बात जब आती है कि भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधारों का आंदोलन का क्या इतिहास है, तो दोस्तों एक चीज सामने आती है निकल के कि 19वीं सदी में भारत ने अपने यहाँ के समाज और धर्म रूपी क्षेत्र में कई परिवर्तन देखे, कई आंदोलन भी देखे हैं, क्योंकि सुधार करना जरूरी था, पुनर्जागरण जरूरी था। पुनर्जागृत होकर ही इंसान सुधार और विकास की मूल धारा से जुड़ सकता है। तो दोस्तों, ये जो आंदोलन हुए ना, वो आधुनिक दिशा में भारतीय समाज के पुनर्गठन के लिए बहुत ही उन्मुक्त थे, बहुत ही तैयार थे, तत्पर थे। दोस्तों, हुआ क्या, अब हम जान लेते हैं कि परिचय क्या है इनका, सामाजिक और धार्मिक सुधारों का, जो कि 19वीं व 20वीं सदी में प्रारंभ हुए। दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत में ही सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों की तत्काल जरूरत महसूस होने लगी। यह जो है पश्चिमी संस्कृति, शिक्षा व अन्य पहलुओं के कारण हुआ। दोस्तों, हुआ क्या, उस समय जो इंडियंस थे, हमारे जो इंडियंस थे वे इतने ज्यादा शिक्षित नहीं थे कि वे अपनी फ्रीडम और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ जान सके, समझ सके। शिक्षा दोस्तों वह प्रमुख टूल है, औजार है, जो आप में सही और गलत की पहचान करवाता है। दोस्तों, एक चीज और है, शिक्षा आप में स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे तत्व पैदा करती है आपके दिमाग में। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की भारत में, उस समय बहुत बुरी स्थिति में से गुजर रहा था भारत। न उस टाइम शिक्षा थी, न लोग जागरूक थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके अधिकार क्या हैं। दोस्तों, उस समय हिंदू समाज या हिंदू समाज या समुदाय काफी हद तक असभ्य था और वो अपवार्ड जाने के बाद डाउनवर्ड जा रहा था, अधोगामी हो रहा था, उधरोगामी के। क्यों? क्योंकि जो शिक्षित लोग थे ना, वो बहुत कम थे और वो अशिक्षित लोग थे। वो हिंदू समाज में परिवर्तन, विश्वास और पुराने जमाने की जो प्रथाएं थी उनको तोड़ना स्वीकार नहीं कर पाए। दोस्तों, अंधविश्वास और समाज में जितनी भी कुरीतियां, सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे किसी भी तरह की हो, जादू टोने की हो, ये अशिक्षा की वजह से, तो अशिक्षा का पर्दा पड़ा हुआ था, वो इन कुरीतियों को दूर करने में, इनके नुकसान के बारे में
उन्हें समझने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। दोस्तों हुआ क्या, जो पश्चिमी विचारों के प्रभाव हुए, उन्होंने एक नए विचार को जन्म दिया कि हमें समय रहते भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा। यदि हमें हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारी सभ्यता को बचाना है, हमारे सामाजिक मूल्यों, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें पुनर्जागरण की जरूरत है, हमें सुधारक आंदोलनों की करने की जरूरत है। तो दोस्तों, सुधारक आंदोलन हुए, पुनर्जागरण में तो क्या हुए, क्या विशेषताएं रही, क्या उद्देश्य थे, वो कौन थे उत्प्रेरक जिन्होंने बिगुल बजाया सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत में? तो जानते हैं दोस्तों, पहले थे राजा राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने जीवन का सबसे अधिक समय तो भारतीय समाज और धार्मिक सुधार में ही लगा। दोस्तों, भारतीय समाज में सांस्कृतिक जागृति के केंद्रीय व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक, द फादर ऑफ इंडियन मूवमेंट कौन है? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, बौद्धिक पहलों के माध्यम से भारतीयों के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत काम किया। दोस्तों, राजा राम मोहन राय सबसे महान देशभक्तों, विद्वानों और सक्रिय मानवतावादियों में से एक थे। ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, एक्टिव वर्कर फॉर सोसाइटी, इस सारी चीजों में कूट कर भरी थी। राजा राम मोहन राय देश के लिए समर्पित थे, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, सब में पुनर्जागरण लाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए कटिबद्ध थे। दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जन्म वर्ष 1772 में पश्चिम बंगाल राज्य के राधानगर नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन तथा पटना में अरबी और कुरान का भी अध्ययन किया। दोस्तों देखिए कितना नॉलेज था बंदे। अरबी भाषा वो जानते थे, दर्शन वो जानते थे और कुरान का भी नॉलेज था। उनके अंदर कोई भी धार्मिक विद्वेष नहीं था, धार्मिक भेदभाव नहीं था, निष्पक्ष सभी के प्रति धार्मिक सहिष्णुता थी उससे। दोस्तों, उन्होंने ग्रीक, देखिए क्या मैं कह रहा हूं, ऐसा विद्वान मिल ही नहीं सकता, असंभव है। दोस्तों, उन्होंने ग्रीक, हिब्रू, लैटिन और अंग्रेजी जैसी विभिन्न भाषाओं में भी महारत हासिल कर ली। कितनी भाषाएं और सारी हार्ड। आज जिन भाषाओं तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनमें वो मास्टर थे, महारत हासिल कर। तो कैसे वो सामाजिक सुधारक नहीं होते? हर साहित्य, हर जानकारी, हर भाषा में उन्हें पता थी कि क्या है क्या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने छोटी उम्र से ही सभी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि सामाजिक कुरीतियां, बुराइयां समाज के लिए एक जोंक है, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और जो दीमक है
वो समाज की जड़ें खोखली करती जा। उनका तर्क था कि सभी हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद के सिद्धांत को कायम रखते हैं। सभी धर्म, सभी हिंदू ग्रंथ एक हैं। अपने विचारों को साबित करने के लिए उन्होंने वेदों, उपनिषदों जैसे कुछ हिंदी ग्रंथों का अनुवाद भी किया। इसके अलावा उन्होंने मिशनरियों के हमले से हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन के विचारों का बचाव भी किया। दोस्तों, उस समय जो ईसाई मिशनरी थे वो इस कदर हावी थे कि लोगों से बलात् धर्म परिवर्तन करवाते थे, जबरन धर्म परिवर्तन। ईसाई मिशनरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी उससे। तो उन्होंने क्या किया, उनके बचाव में, हिंदुओं को बचाने के चक्कर में, हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया और हिंदू दर्शन के विचारों को बचाव में उन्होंने कई कष्ट भी झेले। दोस्तों, वह हमेशा सामाजिक विचारों की नई युग की आवश्यकताओं के लिए बेताब रहते थे। नई आवश्यकताएं क्या क्या है, क्या क्या धार्मिक परिवर्तन होने चाहिए, क्या पुनर्जागरण होने चाहिए, क्या आंदोलन होने चाहिए सामाजिक परिवर्तन के, उनके लिए वो तैयार है, जो कि हिंदू धर्म को एक नए रूप में जागृत कर सके। ऐसे परिवर्तनों के लिए वो बेताब और तैयार रहे थे। वर्ष 1829 में, इसीलिए उन्होंने वर्ष 1829 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद विचारों के जो प्रभाव था, उन्होंने भारतीय समाज के चेतन तत्वों में आग में घी का काम, और उन्होंने चेतना के उदय का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय समाज में बुराइयों के उन्मूलन के लिए जो चेतना वो जगाने आए थे, उनके उदय का प्रतिनिधित्व किया कि मैं सबसे आगे। उसके बाद वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि यह देश के भीतर एकता को खाई जा रही थी, नष्ट कर रही थी जाति प्रथा, धर्म विवाद। ये वो जोंके है, वो दीमक है जो देश की सामाजिक व्यवस्था को अंदर ही अंदर नष्ट करती जाती है। हालांकि हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, लेकिन दोस्तों यह इतनी प्रभावी होती है कि और किसी तत्व का इसके आगे प्रभावी होना सक्षम नहीं है। उसके लिए तो आत्मबल, निष्ठा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही जरूरी है, जो राजा राम मोहन राय थे। उसके अलावा दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो, जिन्होंने युवा बंगाल आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, इन्होंने 19वीं सदी में हिंदू कॉलेज की स्थापना बंगाल के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक है, जहां पर चारों तरफ अंग्रेजों का बोलबाला था, अंग्रेजी शासन था। ऐसे समय में हिंदू कॉलेज की स्थापना, वो भी बंगाल में, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य था। यह शैक्षणिक संस्थान पश्चिम बंगाल में सुधार आंदोलन को बढ़ा दे रहा था। हिंदू समाज द्वारा संचालित इस आंदोलन को यंग बंगाल मूवमेंट का नाम दिया, जिसकी शुरुआत कॉलेज से ही हुई। कॉलेज में छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए, छोटे छोटे समूह बनाए गए और उनमें धार्मिक और सामाजिक एकता और आंदोलनों की बात छेड़ी गई, उनके अंदर प्रभावित की गई कि हमें जागृत होकर सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को सफल बनाना है। इसके बाद हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता या नेता थे। वर्ष 1826 में वे हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में शामिल हुए थे और 1831 तक वहां अध्यापन का कार्य किया। वे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए उन्हें तर्कसंगत और स्वतंत्र रूप से सोचने में मदद मिली।
दोस्तों क्या थे? क्रांतिकारी, समानता, निष्पक्षता, आजादी, बंधुत्व, जो विचार थे ना आंदोलनों के, वो उन्होंने कूट कूट कर रहे। और यही रीजन रहा कि वे स्वतंत्र रूप से सोचने में सफल रहे। डेरोजियो ने अपने छात्रों को सत्ता या समाज में किसी भी गलत चीज पर सवाल उठाने, स्वतंत्रता और समानता के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। वह सत्य और स्वतंत्रता के उपासक थे। उन्होंने कहा सत्य बोलो और स्वतंत्रता के लिए मर मिटो। दोस्तों वही कहते थे कि स्वतंत्रता के लिए कुछ भी जायज है, बस स्वतंत्र होना। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र काया, स्वतंत्र भाषा, स्वतंत्र आर्थिक समाज, स्वतंत्र धार्मिकता, इसके पक्ष में थे। उन्होंने एक युवा संघ का गठन करके अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाया, जिसने साहित्य, इतिहास, दर्शन और विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों पर बहस और चर्चाएं आयोजित की, ताकि वे एक ऐसा समाज, ऐसा समूह, ऐसा समुदाय बना सके जो कि सामाजिक और धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों में अपना योगदान दे सके। वे ऐसी फौज तैयार करना चाहते थे युवाओं की, जो कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को सफल बनाने में अपना सर्वस्व योगदान देने में सबसे आगे रहे। दोस्तों डेरोजियो के अनुयायियों ने धार्मिक अनुष्ठानों की निंदा की। उन्होंने कहा ये धार्मिक जो अनुष्ठान हो रहे हैं, मृत्यु भोज हो रहे हैं, या जो भी मोत्सर है, ओसर, जो भी प्रथाएं हैं, उनको बंद किया जाए, और जो पैसा यहां लग रहा है वो देश की आजादी में काम आना चाहिए। और उन्होंने महिला शिक्षा और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं शिक्षित हो गई और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार आ गया तो आधी स्वतंत्रता तो हमें ऐसे ही मिल जाएगी, क्योंकि वे स्वतंत्र होकर देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएगी। यह तभी हो पाएगा जब यह हो पाए, जब उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, उनकी शिक्षा और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो पाए। दोस्तों इसके अलावा और भी समाज सुधारक हुए, जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन में अपना सर्वस्व योगदान दिया। दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मो समाज के सह संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने ब्रह्मो समाज को एक स्वतंत्र धार्मिक और सामाजिक समुदाय में बदलने के लिए पहला कदम उठाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि सभी धर्म समान हैं, जरूरत है तो एकजुट होकर कोशिश करने की, ताकि हम सामाजिक और धार्मिक और उसके साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता अपने पक्ष में कर सके। इसके अलावा उन्होंने पारंपरिक भारतीय संस्कृति को पश्चिमी तरीके से प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने की कोशिश की। उन्होंने कहा लोगों के समक्ष भारतीय संस्कृति को पेश करना है, और वो भी उनके अनुसार पश्चिमी संस्कृति के तरीके से। उन्होंने किया पश्चिमी तरीके से, और लोगों ने उसे अपनाया भी। दोस्तों सन 1839 में उन्हें राजा राम मोहन राय की विचारधारा और विचारों को प्रसारित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। दोस्तों दोनों व्यक्ति अलग थे, लेकिन दोनों के विचार एक। दोनों एक मंच पर आकर समाज व धार्मिक सुधार आंदोलनों को सक्षम और सफल बनाना चाहते थे, इसलिए एक मंच पर आए और उसका नाम दिया तत्वबोधिनी सभा। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में बंगाली में एक व्यवस्थित अध्ययन संरचना को भी बढ़ावा देना भी शुरू कर दिया, कि लोग एक बहुत बड़ा तबका बंगला भाषा जानता था, उनके लिए भी उन्होंने साहित्य रचना शुरू की। उनके लिए वो जानकारियां प्रिंटिंग में उपलब्ध करवाई, जो कि उन्हें सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकती थी। दोस्तों इसके अलावा जो प्रमुख है एक व्यक्ति, जिनका नाम मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका नाम यदि सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जाए तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ नीलबट्टा सन्नाटा है। क्योंकि दोस्तों इनका योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। दोस्तों 19वीं सदी के मध्य में भारत में सुधार आंदोलन की कमान संभालने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, वो अपने ही थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जैसा नाम वैसा ही का सोच, ईश्वर की सी निष्पक्षता, सत्य, स्वतंत्र विचार और विद्या का भंडार, ज्ञान का भंडार, उन्नत सोच का भंडार, ऐसी उनकी विशेषता। वे संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य का पद संभाला। उस समय पहली बात तो संस्कृत कॉलेज का होना और उसमें भी हिंदू का प्राचार्य होना बड़ी ही अनहोनी थी, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञ, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। वे एक इंसान और समाज सेवी थे, सही अर्थों में इंसान थे, वो समाज सेवी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए समर्पित कर दिया। वे एक ऐसे ओघड़ सन्यासी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया भारतीय समाज और भारतीय धार्मिक स्थिति को सुधारने में। दोस्तों विद्यासागर महिला शिक्षा के उत्साही और कट्टर समर्थक थे। देखिए नाम विद्यासागर, विद्या का अकूत भंडार, तो वे शिक्षा की बात क्यों नहीं करेंगे? उनके नाम में ही शिक्षा का प्रचार प्रसार है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति थे जिनका प्रमुख वो मानते थे मेरा जन्म ही महिला शिक्षा के लिए हुआ। इसके अलावा यही कारण रहा कि उन्होंने बेथून स्कूल बनाने में लॉर्ड बेथून की मदद की। उन्होंने विधवाओं के लिए भी काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा विधवाओं को जीने का पूरा हक है, उन्होंने अपने ढंग से जीने का हक है, उन्हें स्वतंत्रता है कि वैसे कैसे जिए और कैसे वो अपना जीवन बसर करें। दोस्तों बंगाल में विधवा विवाह की खुलकर वकालत की। उनका कहना था कि विधवाओं को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार है ताकि वे अपना जीवन सही तरीके से गुजार सके। उनके समर्थन में 1856 में, अब देखिए क्या हुआ, क्या योगदान रहा। ऐसा युग जबकि अंग्रेजों का या ब्रिटिश शासन ने चारों तरफ से बेड़ियां जकड़ रखी थी, ऐसे में सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। है कि नहीं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूरे ईश्वर है ना। ऐसा समय जब आतताइयों ने अपने पर फैला रखे थे, उन परों को काटते हुए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवा लेना क्या टेढ़ी खीर नहीं थी? संभवतः थी, लेकिन उसमें वो विजयश्री हासिल की ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के लिए अपना पूरा जीवन होम कर चुके थे, समर्पित हो चुके थे भारतीय पुनर्जागरण। दोस्तों अब जानते हैं दयानंद सरस्वती। क्या नाम है, सरस्वती, जो उनके शब्द में है दयानंद, दया के सागर, दया से ओतप्रोत। उन्हें आर्य समाज की स्थापना, उनको भी हम जानते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में आर्य समाज ने सुधार आंदोलनों का बीड़ा नहीं उठाया और झंडा भी लगाया, परचम फहराया। दोस्तों दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, जिसका उद्देश्य उत्तर भारत में हिंदू धर्म को मजबूत और सुदृढ़ बनाना था। उन्होंने मूर्ति पूजा की प्रथा के खिलाफ हथियार उठाए। उन्होंने कहा भगवान आपकी आस्था में, आपकी निष्ठा में, आपकी श्रद्धा में, आपकी भावनाओं में, मूर्ति पूजा किस चीज?
उन्होंने निरर्थक कर्म कांडों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कोई कर्म कांडों में कुछ भी नहीं रखा है, सब एक है, ईश्वर एक है, सत्ता एक है, फिर काहे का कर्म कांड, काहे का बाल विवाह, काहे की ओर, काहे का ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, सब एक है, सब वो एक ईश्वर की संतान है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने बहुदेववादी तथा जाति व्यवस्था की भी निंदा की। उन्होंने कहा जातियों को धर्म और जातियों में समाज को मत बांटो, ऐसा हुआ तो सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पूरा जज्बा दिखाया और उसकी पुरजोर निंदा की। वह हिंदू धर्म को रक्षित करना चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके भक्तों ने लाहौर में, उस टाइम लाहौर भारत का हिस्सा था, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना की। उनका कहना था कि बहुदेववादी और जाति व्यवस्था है वो हिंदू धर्म को दूषित करते, इसलिए इससे उसे दूर रहना है। एक ईश्वर में विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद। इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्मकांड, निरर्थक बातें, उन पर रोक लगाने की कोशिश की। आगे है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल जाति प्रथा से ऊपर उठकर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के लिए अपना योगदान दिया, बल्कि ऐसे समय सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात की जब चहु और सामाजिक विद्वेष, सामाजिक कुप्रथाएं अपना सिर उठाए हुए थे। दोस्तों महाराष्ट्र में ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने सुधार आंदोलन की शुरुआत की। दोस्तों उन्होंने महिलाओं, गरीबों और अछूतों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए दिन और रात लड़ाई लड़ी। उनका कहना था कि यदि सभी का खून लाल है तो फिर क्यों अलग अलग जाति और वर्ग हो, या ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, वैश्य है, या शूद्र है, क्या मतलब है। यदि काम करना है तो महिलाओं, गरीबों और आम आदमी को के लिए करो। आम आदमी की कोई परिभाषा नहीं है, कोई गरीब की कोई परिभाषा नहीं है। वो गरीब है तो गरीब है, आम जन है तो आम जन है, उसके लिए काम करें। दोस्तों उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करके अपने आंदोलन की शुरुआत की। दोस्तों सभी जाति और धर्म के लोगों को फाउंडेशन में शामिल होने की अनुमति भी दी। सभी जाति धर्म के लोग, उन्होंने कहा कि जो लोग सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलनों से जुड़ना चाहते हैं वे स्वेच्छा से इस फाउंडेशन में शामिल होकर देश के लिए कल्याण का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं था कि भारतीय ही तैयार थे सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के लिए। दोस्तों ऐसे सुधार के लिए तो यदि आप सत्य अहिंसा को अपनाते हुए कार्य करते हैं तो ईश्वर भी आपकी सहायता करते हैं, और ऐसा ही हुआ। विपक्ष ने भी आपका सहयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों एनी बिसेंट ने एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों एनी बिसेंट एक आयरिश महिला थी जिन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और आंदोलनों की शुरुआत की। उन्होंने भारतीयों में अपनी संस्कृति पर गर्व करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि खुद की संस्कृति, खुद की सभ्यता, खुद की सामाजिक व्यवस्था, खुद की धार्मिक स्वतंत्रता और व्यवस्था का यदि आप सम्मान नहीं करेंगे तो कोई सम्मान नहीं करेगा। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, ताकि आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक एकता को समझकर पहचान सकें। दोस्तों उनका कहना था कि समाज में रहते हुए हमें सार्वभौमिक भाईचारा और अनेकता में एकता को अपनाना पड़ेगा, तभी हम एकजुट होकर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की राह में
अपना सर्वस्व योगदान देने के लिए तत्पर होंगे। दोस्तों, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों, आयरिश थी वो, आयरिश महिला, जिसने क्या किया, क्या मतलब दोस्तों, इतना असंभव प्रयास जो सोचा नहीं जा सकता, वो सब कार्य अवाक रह जाते लोग। ऐसा काम क्या किया, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, वो भी ऐसे समय तो चारों तरफ औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन ने अपनी जड़ें फैला दी। दोस्तों, हालांकि आधुनिक दिनों में इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। कितना बेबाक व्यक्तित्व था एनी बेसेंट का, मतलब सोच भारतीय संस्कृति, समाज और धर्म के लिए मर मिटने की। हालांकि जन्म नहीं लिया था, लेकिन वो अंदर से जब वो गई, जब ये देह त्याग किया, तो पूर्णतया वो एक धार्मिक और भारतीय महिला हो चुकी थी। उसके रोम रोम में भारतीय समाज और भारतीय धर्म स्थापित हो चुका था। उनकी नसों में, उनकी रगों में खून परिवर्तित हो चुका था। उनकी सांसों में भारतीय सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के विचार पनप गए थे। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम सत्य और अहिंसा के प्रणेता, सत्य और अहिंसा के पुजारी बापू महात्मा गांधी को समाज सुधारक की सूची में अंकित ना करें तो ये बड़ी बेईमानी होगी। दोस्तों, जान लेते हैं, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और 20वीं सदी के प्रमुख व्यक्ति थे। दोस्तों, मैं यहां इसलिए उद्धृत करना चाहता हूं। दोस्तों, आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी मोदी, वो बीजेपी के हैं चाहे किसी दल के हैं, लेकिन उनकी सोच में महात्मा गांधी के विचार है। स्वच्छता हो, सत्य हो, अहिंसा हो, वो सबको मानते हैं सब, क्योंकि अपना पथ प्रदर्शक महात्मा गांधी को मानते हैं। विपक्ष कुछ भी सोचे, उनके विचारों में, यहां तक कि उन्होंने जो नोट है उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर और उनका चश्मा अंकित कर रखा है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यदि उनके अनुयायी नहीं होते तो ये कभी नहीं होने देते, वो आते ही इनको हटाने की कोशिश करते। लेकिन दोस्तों, सत्य का पुजारी ऐसे कैसे कर सकता है? अहिंसा का पथ प्रदर्शक ऐसा कैसे कर सकता है? उन्होंने महात्मा गांधी को हर वक्त साथ में रखा है, क्योंकि महात्मा गांधी थे ही इस प्रकृति। दोस्तों, वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरी लड़ाइयां लड़ी। वे अहिंसा और सामाजिक सुधार के प्रबल समर्थक थे। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन देश के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की मदद की और देश की आजादी की नींव रखी। दोस्तों, उनका कहना था कि यदि हमने नीचे तबके, गरीब तबके को सामाजिक व धार्मिक आंदोलन की मूल धारा से नहीं जोड़ा तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। दोस्तों, उनका मानना था कि ग्रामीण विकास करे तो सामाजिक और धार्मिक विकास स्वतः हो जाए। उनका कहना था कि भारतीय आत्मा गांव में निवास करती है। यदि गांवों का विकास हो गया तो सामाजिक और धार्मिक विकास स्वतः हो जाएगा, क्योंकि भारत की 2/3 पब्लिक आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था उसमें और किसका योगदान था? दोस्तों, ये तो समाज सुधारक थे, लेकिन इन्होंने किसके माध्यम से कार्य किया
वो एक शब्द है साहित्य। सबके हित की परोपकारी भावना को रखते हुए जो लेखन किया जाता है उसे साहित्य का। दोस्तों, साहित्य और समाचार पत्रों ने लोगों में सामाजिक और धार्मिक चेतना फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, ये सामाजिक सुधारकों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में एक प्रमुख टूल का काम कर रहे थे। दोस्तों, समाज सुधारकों ने अपना जीवन भारतीय संस्कृति और साहित्य की परंपरा को समृद्ध करने में ही समर्पित कर दिया और इसी साहित्य ने आम जन में सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रति एक नव चेतना का जागरण किया। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इकबाल और सुब्रमण्यम भारती जैसे कवियों ने अपनी कलम के बल पर अपने विचारों को फैलाकर जनता को प्रेरित किया और तैयार किया कि सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक विद्वेषों को छोड़कर बस एक दिशा में लगे और वह है ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिलाना और उनके शासन को उखाड़ कर फेंक दे। दोस्तों, तभी संभव हो पाया जब साहित्य ने अपने पर फैलाए और समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता से बोलना शुरू किया। दोस्तों, कुछ सुधारकों ने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अपनी खुद की पत्रिकाएं और समाचार पत्र शुरू किए, जिनमें हरिजन उद्धार, युवा भारत, हरिजन उद्धार महात्मा गांधी ने, सरस्वती पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये सारे उस समय के उन समाचार पत्रों के नाम है जिन्होंने भारत में धार्मिक व सामाजिक सुधार के पुनर्जागरण की एक स्वर में पैरवी की। दोस्तों, अब बात आती है कि जो उस समय आंदोलन हुए पुनर्जागरण के, उसकी विशेषताएं क्या विशेषताएं थी? तो दोस्तों, सभी सुधारकों ने, जितने भी सुधारक हुए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे एन बेसेंट हो, चाहे देवजी हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे ज्योतिराव गोविंदराव फूले हो, चाहे राजा राम मोहन राय, चाहे दयानंद सरस्वती, चाहे टैगोर, सभी ने एक ईश्वर की जो विचार है उसका प्रचार किया। वे सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, धार्मिक एकता लाना चाहते थे, अनेकता में एकता। भारत में आज भी अनेक धर्म है लेकिन एकता है। दोस्तों, यह उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि आज हम सभी धर्म जाति से ऊपर उठकर पहले मानवतावादी में विश्वास करते हैं। दोस्तों, भारत में सुधार आंदोलन के युग में सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निरर्थक अनुष्ठानों, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद पर हमला किया। यह प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा सभी सुधारकों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। दोस्तों, वे सभी जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के कठोर अनुष्ठान के खिलाफ थे। उनका मानना था कि कोई जाति नहीं है, जाति है तो एक मानव जाति, उसके लिए हमें सारा कार्य करना, उनके लिए हमें जीना, उनके लिए हमें मरना है। इसके अलावा सभी सामाजिक कार्यकर्ता 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय समाज में एकता का झंडा बुलंद करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय समाज जाति प्रथा से ग्रस्त, पतनशील और कठोर था। उस समय की विशेषता 18वीं और 19वीं सदी के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारत पर विजय से भारतीय सामाजिक संस्थाओं की कुछ गंभीर कमजोरियां और खामियां उजागर हुई, जिसे फूट डालो और राज करो। धार्मिक विद्वेष, सामाजिक अव्यवस्था। इसके अलावा जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा के साथ साथ कुछ आधुनिक विचार भी पेश किए। ये विचार स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र और न्याय के थे, जिनका भारतीय समाज पर जबरदस्त प्रभाव। दोस्तों, परिणाम स्वरूप कई व्यक्तियों और आंदोलनों ने समाज में सुधार और पुनरुद्धार के उद्देश्य से सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन की
पैरवी की वकालत। दोस्तों, यह प्रयास जिन्हें सामूहिक रूप से पुनर्जागरण का नाम दिया जा सकता है, जटिल सामाजिक घटनाएं थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह घटना उस समय घटित हुई जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व के अधीन था। छटपटा रही थी आजादी बेड़ियों में जकड़ी पराधीनता से छटपटा रही थी, आजाद होने के लिए छटपटा रही थी। दोस्तों, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और ऐसे ही कई अन्य प्रबुद्ध भारतीय थे जो लड़ने और समाज में सुधार लाने के लिए तैयार थे, ताकि वे पश्चिमी की चुनौतियों को दंडित कर हिंदुत्व का परचम फहरा सके। ये विशेषताएं 19वीं या 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के रहे। दोस्तों, अब है उद्देश्य क्या है। उस समय के जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उनके उद्देश्य क्या थे तो जानते हैं। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों की एक श्रृंखला थी जो 19वीं सदी में शुरू हुई और 20वीं सदी तक जारी रही। दोस्तों, इन आंदोलनों का उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना और सामाजिक परिवर्तन लाना। इसके अलावा इन आंदोलनों ने कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, जिसमें शामिल है महिला अधिकार। दोस्तों, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिनमें शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार के अलावा विधवा विवाह भी शामिल था। उनका कहना था कि महिलाओं को यदि हमने स्वतंत्रता देने की बात कर ली तो आधी हमने लड़ाई ऐसे जीत ली, क्योंकि महिलाओं का साथ मतलब पूरे समाज का साथ। इसके अलावा बाल विवाह, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया, जो उस समय भारत में एक आम प्रथा थी। छोटी उम्र में विवाह, दूध में बच्चों को शादी जैसे बंधन में बांध देना, ताकि उनकी सोच क्षीण हो, ताकि वो किसी भी तरह का योगदान देश के विकास में ना दे सके। दोस्तों, इसके अलावा सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। दोस्तों, कैसी आजादी, ऐसी आजादी जो जीते जी जले। दोस्तों, हमारे हल्की सी चोट लग जाती है तो हम करा उठते हैं, और जीते जी जलना किसे कहते हैं वो उसी से पूछो जिसने बलिदान किया। दोस्तों, सती प्रथा को दूर करने में बहुत कठिनाइयां आई, ऐसे दूर नहीं, लेकिन एक जज्बा, महिलाओं को साथ लेकर चलने का एक जज्बा, एक दृढ़ निश्चय, सत्यनिष्ठा, प्रतिज्ञा, इन सब भावों का जब एकमेव संगम हुआ तब जाकर सती प्रथा उल्टे पांव लौटी। उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलनों ने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया और इसे खत्म करने में मददगार भी साबित हुए। दोस्तों, इसके अलावा अस्पृश्यता उन लोगों के खिलाफ भेदभाव की प्रणाली है जिन्हें उनकी जाति के कारण अछूत माना जाता है। दोस्तों, उनकी गिनती किसी में नहीं होती है। दोस्तों, उनकी गिनती मनुष्यों में नहीं की जाती है। दोस्तों, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने अस्पृश्यता के खिलाफ बिगुल बजाया और सुधार भी हुआ, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में यह कुरीति विद्यमान है। बुराई समाज की जड़ों से निकलने में समय तो लगेगा। सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और उनमें महिलाओं की स्थिति सुधारना, बाल विवाह में कुछ हद तक दूर करने में सफलता और सती प्रथा को जड़ से नष्ट करने में मदद मिली है। दोस्तों, हालांकि अभी तक समाज में महत्वपूर्ण कार्य करने बाकी है, जो कि प्रमुख कुरीतियों को दूर करने में मन से योगदान दे सके। दोस्तों, उस समय कई सुधार आंदोलन हुए, उनके कई प्रकार थे। कौन कौन से प्रकार थे? सुधारक था, पहला प्रकार था सुधार आंदोलनों का सुधारक। यह आंदोलन आधुनिक युग के समय और वैज्ञानिक सोच के अनुरूप थे। वो सुधार करना चाहते सोच में। सोच में सुधार कब आएगी? जब विज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, विज्ञान का प्रसार होगा, तभी तो अंधविश्वास और बुराइयां नष्ट होगी। दोस्तों, पुनरुत्थानवादी इन आंदोलनों ने प्राचीन भारतीय परंपराओं विचारों को
पुनर्जीवित करना शुरू किया और माना कि पश्चिमी सोच ने भारतीय संस्कृति और लोकाचार को बर्बाद कर दिया है। इसके लिए हमें पुनर्जागृत होकर देश में पुनरुत्थान की बात करनी है, देश के विकास की बात करनी है। अब जो सुधारवादी आंदोलन था, इसे भी मोटे तौर पर कई भागों में बांटा जा सकता है। पहला सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ आंदोलन। इसके अलावा आर्य समाज आंदोलन और देवबंदी आंदोलन जैसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी हुए। अलग अलग स्तर पर सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी दोनों ने आंदोलन उस धर्म की खोई हुई पवित्रता की अपील पर निर्भर थे जिसे सुधारना। दोनों ही एक उस स्थिति में थी कि हम अपना पूरा प्रयास कर हमारी जो खोई सामाजिक व धार्मिक एकता, स्वतंत्रता उसे पुनः प्राप्त करें। सुधार आंदोलन के बीच एकमात्र अंतर यह था कि वे किसी हद तक परंपरा पर निर्भर थे, न कि तर्क और विवेक पर। वो परंपराओं पर निर्भर, जो उनके गुरु ने कह दिया वो। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, महिलाओं को आमतौर पर निम्न दर्जा दिया जाता था, निम्न स्तर का माना जाता था और उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाता था। यह समझा जाता था कि ये तो दोयम दर्जे की है, जिनको अपनी कोई अलग पहचान नहीं थी। उन्हें अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि वे प्रथा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाओं में जकड़ी हुई थी, उनसे दबी हुई थी। दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर थी और उन्हें आमतौर पर शिक्षा से वंचित रखा जाता था और भोग की वस्तु माना जाता था। दोस्तों, उस समय की स्थिति यह थी महिलाओं की। दोस्तों, इसके अलावा हिंदू महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार पाने या असंतोषजनक विवाह को समाप्त करने का भी अधिकार नहीं था। वो मांग नहीं रखती थी कि हमें भी उसमें अधिकार मिले। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आंदोलनों की, जब हम बात करते हैं समाज के निचले तबके की सुधार की, तो दोस्तों जन आंदोलन की बात समक्ष आती है और बात आती है कि हम क्या करें जिससे कि समाज है वो आगे बढ़े। दोस्तों, उस समय की कई कुरीतियां थी, कई मूल्य थे जिन्हें विस्तारित कर सामाजिक सुधार आंदोलनों को, धार्मिक आंदोलनों को हवा दी। दोस्तों, इसके अलावा जो हम एक बार पुनः देखते हैं कि उस समय की कौन कौन सी वे कुरीतियां थी जो महिलाओं से संबंधित, महिला जाति से संबंधित। दोस्तों, सती प्रथा का उन्मूलन। दोस्तों, मैंने क्या कहा, पूरा समाज सती प्रथा की दंश को झेल रहा था और किसी भी स्थिति में उससे दूर होने में तैयार नहीं था, लेकिन कोशिशें की गई और अपना योगदान सच्ची निष्ठा के साथ दिया गया और सती प्रथा का अंत भी हुआ, जिनका अंत होना जरूरी था और कई कानून लागू किए गए। दोस्तों, इसके अलावा कन्या शिशु हत्या की रोकथाम। दोस्तों, यह कानून बनाया गया, लेकिन आज के धन लोलुप और क्षीण सोच के माता पिताओं ने इस कन्या भ्रूण हत्या की जो राक्षसी प्रवृत्ति थी उसे पुनः जीवित कर दिया। बेटी पैदा हो, हमें नवरात्र में 9 कन्याएं चाहिए, लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो तो कहां से आएगी वो 9 कन्याएं? क्या आसमान से उतरेगी? दोस्तों, कन्या शिशु की हत्या जघन्य अपराध है। कैसे कर सकता है एक आदमी जिंदा बच्चे की हत्या? जिसकी सांसें चल रही है उसकी सांसों को रोक देना क्या जघन्य अपराध नहीं है? क्या हम राक्षस प्रवृत्ति के नहीं है? उसकी रोकथाम के लिए बहुत कोशिशें की गई, बहुत कानून बनाए गए। दोस्तों, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह यह लगभग व्यवस्था है। हर विधवा स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार है ताकि समाज में उसे बुरी दृष्टि से नहीं देखा जाए, समाज का नजरिया बदले और वो स्वतंत्रता से अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र रहे। इसके अलावा बाल विवाह पर नियंत्रण। दोस्तों, कम उम्र में महिला की शादी कर देना और उस
फूल जैसे कोमल मन और मस्तिष्क पर शादी जैसे बंधन की बेड़ियां डाल देना, क्या यह उपयुक्त है? क्या वो तैयार है बच्चों को जन्म देने के लिए, उस सोच का निर्वहन करने के लिए जो विधवा विवाह के रूप में उसे मिलेगी? पति की मृत्यु हो गई तो किसी से भी शादी कर लो, नाता प्रथा कर लो। दोस्तों, इसलिए विधवा जो बाल विवाह उसका पूरा ही रोक दिया गया, उसके लिए कानून बनाए गए। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सी कॉलेजें खोली गई ताकि महिलाएं विकास की धारा से जुड़कर सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में अपना पूरा योगदान दे सके। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं हैं, ज्योतिबा फूले हो गई, एनी बेसेंट हो गई, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत योगदान दिया। दोस्तों, इसके अलावा महिला संगठनों का निर्माण हुआ जो कि खुद की संस्कृति, खुद की सभ्यता, खुद की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा जाति आधारित शोषण के खिलाफ लड़ाई, नीचे तबके की महिलाओं को, दोयम दर्जे की महिलाएं तो थी और यदि वो अस्पृश्य समाज से आती है तो उनकी स्थिति और गंभीर हो गई थी, उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाए हैं। दोस्तों, इसके अलावा हिंदू चतुर्वर्णाश्रम अवधारणा के अनुसार किसी व्यक्ति की जाति जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की स्थिति और सापेक्ष शुद्धता निर्धारित करती है। दोस्तों, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये बनाए गए व्यवस्था के अनुसार। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में यदि किसी ने किसी को अस्पृश्य है या कोई दूसरी भाषा में बात कर ली तो उसके लिए दंडों का भी प्रावधान है दोस्तों, क्योंकि सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के लिए जरूरी भी है। दोस्तों, इसके अलावा जाति निर्धारित करती थी कि कौन शिक्षा प्राप्त कर सकता है या कौन जमीन जायदाद का मालिक हो सकता है, कौन सा पैसा अपनाएगा, किसके साथ भोजन करना है, किसके साथ विवाह संबंध बनाने हैं। दोस्तों, इन सबसे मुक्ति मिली जब कानून बने, जब संविधान में व्यवस्था हुई। इसके अलावा जातिगत कारक हर चीज को नियंत्रित करती है, जैसे वस्त्र, भोजन, निवास स्थान, पीने का पानी और सिंचाई के लिए जल के स्रोत और मंदिरों में प्रवेश तक। यह एक योग्यता थी कि कौन से समाज का उसमें व्यक्ति योग्य है प्रवेश करने का, कौन स्वच्छ जल पीने का योग्य है, ये सब चीजों। दोस्तों, इसके अलावा अछूत और अनुसूचित जाति, दलित, जैसा कि उन्हें बाद में कहा गया, जाति की भेदभाव पूर्ण संस्था में सबसे अधिक प्रभावित हुए। दोस्तों, वो बेचारे पहले से अगड़े थे, पिछड़े थे, बाद में उनके साथ और भी बुरा बेहाल कर दिया। इसके लिए उनके लिए कानून बनाए गए। आज उन्हें अस्पृश्य, छूत कहकर उनकी मजाक नहीं उड़ा सकते। दोस्तों, उन पर लगाई गई बाधाएं अपमानजनक, अमानवीय, जन्म असमानता के सिद्धांत पर आधारित थी। उनका कहना था कि शूद्र जाति है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। यदि जीना है तो तीनों वर्ण की इच्छा पर उनका जीना और मरना निर्भर है। वो उनकी सेवा के लिए बना है, उनका मेला ढोने के लिए बना है। उसे न तो उनके मंदिरों में प्रवेश करना है, न स्वच्छ खाने पीने का अधिकार है, न संतुलित भोजन। जो उन्होंने छोड़ दिया तीनों वर्णों ने, वो उसी पर अपना जीवन यापन करेगा। इसको भी कानूनों के दायरे में लाया गया। दोस्तों, यह आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद की भावना के विकास और लोकतंत्र के प्रचार में प्रमुख बाधा भी बनी। इसके अलावा जाति आधारित भेदभाव में कमी लाने में योगदान देने वाले सभी कारकों में यह शामिल है। लेकिन इनके लिए कानून बनाए गए और यह व्यवस्था की गई कि जो इसके खिलाफ योगदान देगा इनका, उन्हें किसी भी तरह की सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति है, उसको ब्रिटिश शासन ने अनजाने में ही सही जातिगत चेतना को कुछ हद तक कमजोर कर दिया। उन्होंने फूट डालो राज किए, उन्होंने धार्मिक विद्वेष फैलाए। दोस्तों, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी जाति आधारित शोषण को खत्म करने का काम किया।
दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन समाज को विभाजित करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई में स्वतंत्रता समानता के सिद्धांतों ने प्रेरित किया। दोस्तों, इसके अलावा गांधी जी ने 1932 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। उन्होंने बताया कि वे अस्पृश्यता के मूल से उन्मूलन के लिए तत्पर है। वो उनके तर्क मानवतावादी थे, अभियान मानवतावादी था, जिससे कि हर कोई साथ में बैठकर बातचीत कर सके। दोस्तों, महाराष्ट्र में उच्च जाति के प्रभुत्व के खिलाफ अपनी लड़ाई के एक हिस्से के रूप में ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवादी धार्मिक सत्ता के खिलाफ आजीवन धार्मिक युद्ध चलाया और उससे सफलता भी हासिल की। दोस्तों, अनुसूचित जातियों में से एक के सदस्य B.R. अम्बेडकर ने जातिगत अत्याचार के विरोध में अपना जीवन समर्पित कर दिया दोस्तों, और इस प्रक्रिया में उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की और उन्होंने आरक्षण व्यवस्था भी शुरू की। दोस्तों, जो आरक्षण व्यवस्था है पिछड़ों के लिए, वो उनकी ही देन है। दोस्तों, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कई अन्य अनुसूचित जाति के नेताओं द्वारा भी की गई थी, ताकि वो इस पिछड़े समाज को आगे लाकर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन को सफल बना सके। दोस्तों, सार रूप में कहा जा सकता है कि देश के विभिन्न भागों में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। ब्रिटिश भारत में विभिन्न सामाजिक आर्थिक संगठनों ने न केवल भारतीयों में सुधार और आंदोलनात्मक विचार उत्पन्न किया, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को भी बढ़ावा दिया। आधुनिक शिक्षा जिसे ब्रिटिश द्वारा लगाए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप भारत में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार समूह भी बने। सुधारकों ने अपने विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1930 और 40 के दशक में उपन्यास, नाटक, कविताएं, लघु कथाएं, प्रेस और बाद में सिनेमा सहित विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अपने विचार को प्रसार किया। कुल मिलाकर यदि हम कहें कि भारत में 19वीं सदी सामाजिक व धार्मिक विकास से जुड़े सुधारों के आंदोलनों की ही है, तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, उन दोनों सदियों में 19वीं सदी में ऐसे महान सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति तथा धार्मिक एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में न केवल अपना योगदान दिया, बल्कि एक नई सोच, एक स्वतंत्र समाज की स्थापना में अपना सर्वस्व योगदान दिया। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो रहा, जो आज का हमारा ये लेक्चर था, वह सामाजिक और धार्मिक विकास से जुड़ा हुआ रहा। दोस्तों, ऐसे में जब हम बात करते हैं कि वर्तमान युग में क्या, तो इसके लिए दोस्तों आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो दोस्तों, हमें जानना है, आपको जानना है कि आप क्या चाहते हैं, और हमें यह जानना है कि आप क्या जानना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि हम क्या लेकर आए हैं। तो आपको करना क्या होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में वो लिख देना होगा जो आप जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ कल इसी समय इसी मंच पर। दोस्तों, कोई रविवार नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है प्रेम क्लासेस चैनल के ऊपर। आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रेम क्लासेस चैनल वह है जो सेवा में विश्वास करता है, और कोई भी छुट्टी उसके लिए मान्य नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अवकाश ना करें, अवकाश रहित समय निकाल कर जुड़े। कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर, आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।